एनकाउंटर तो बहुत ज़रूरी है यार सबके लिए, क्योंकि भय बिन प्रीत नहीं। जब आदमी के अंदर खौफ होता है ना तभी वो मोहब्बत करता है। अरे भैया वो भी जो जब उन्होंने एनकाउंटर किया, वो मारा था बंदों को, तो वो भी तो किसी के बीवी बच्चे थे। वो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए ना कि यार वो भी तो किसी के बीवी बच्चे हैं। जब तुम दूसरे के बीवी बच्चों के बारे में सोचते हो तो ऊपर वाला तुम्हारे बारे में भी सोचता। सही बात है। वही करवा रहा है, योगी जी थोड़ी कर रहे हैं। ये तो कुदरती देन है। अतीक अहमद पे कार्रवाई हुई, आजम खां पे कार्रवाई हुई, कुछ लोग कहते हैं कि यही नाम क्यों? नहीं, अतीक अहमद और आज़म खां हो या कोई भी हो, अगर वो गलत हैं तो कार्रवाई जो यहाँ का कानून है, ज़ाब्ता है, तो होनी चाहिए। हम भी गलत करेंगे तो मेरे साथ भी होनी चाहिए। हमको किसी तरह का उससे इख्तलाफ इंतशार नहीं है। जो भी किया ठीक है, वो जो भी किया ठीक है जी। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आवाम हैं सबके मुख्यमंत्री है, हमारे भी मुख्यमंत्री है। वो सारे आवाम हैं, हम भी एक उनमें से एक फ़र्द हैं। कुछ कहना चाहोगे कि मोदी जी? नहीं, उसके बारे में मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो जिस तरह सबके लिए है, मेरे लिए भी है। वो किसी तरह का उसमें मज़हब फ़िरका सबके लिए बराबर है। मैं तो पहले ही कहा कि ये तो चूँकि आप फील्ड में रहते हैं, जगह जगह आप जाते हैं, तो आपको ज़्यादा, हम तो टीचिंग करते हैं, चार दीवारी के अंदर बंद रहते हैं। हम न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं तो उसमें हमको ऐसा नहीं लगता है। जो चीज़ गलत थी योगी जी के, चूँकि हम यूपी में ही रहते हैं और यूपी में तकरीबन 19 साल से हम हैं, तो इलाहाबाद में भी हम रहे हैं, मुरादाबाद में भी रहे हैं, अब मुजफ्फरनगर में हैं हम। तो हम कई जगह गए और रहते हैं। तो जो चीज़ ख़राब थी और जो सरकारी एतबार से जिस चीज़ को अथॉरिटी नहीं हासिल थी उसको ख़त्म किया, तो इसमें कोई इश्काल की बात नहीं है। नहीं, कोई इशू। अतीक अहमद पे कार्रवाई हुई, आजम खां पे कार्रवाई हुई, कुछ लोग कहते हैं कि यही नाम क्यों? नहीं, अतीक अहमद और आज़म खां हो या कोई भी हो, अगर वो गलत हैं तो कार्रवाई जो यहाँ का कानून है, ज़ाब्ता है, तो होनी चाहिए। हम भी गलत करेंगे तो मेरे साथ भी होनी चाहिए। आप दोनों आलिम हैं और ये टोपी लगा के मुजफ्फरनगर से आप दिल्ली आ गए और जगह भी घूमते होंगे। एक तबका है जो देश के अंदर कहता है कि आज मुसलमान टोपी और दाढ़ी लगा के सड़क पे नहीं चल सकता। ऐसा कहीं तो आपको किसी ने टोका, रोका, कुछ चीज़ ऐसी कभी हुई, कोई घटना ऐसी हुई आपके साथ? मेरे साथ तो अब तक मेरी उम्र 37 की है, लेकिन अब तक कभी इस तरह का कोई मामला, कोई वाक़या मेरे साथ पेश नहीं आया है। भाजपा के शासन में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एनकाउंटर तो बहुत ज़रूरी है यार सबके लिए, क्योंकि भय बिन प्रीत नहीं। जब आदमी के अंदर खौफ होता है ना तभी वो मोहब्बत करता है इंसानियत से। अब जो सऊदी अरब में देख लो आप, वहाँ जो है मसला क्या है, वहाँ राजा हो चाहे फ़कीर हो, सबके लिए नियम कानून एक ही है। अगर कोई किसी को मारेगा तो उसको भी फांसी की या कत्लेआम कर देते हैं, छोड़ते नहीं, वो मार ही देते हैं। अरे भैया वो भी जो जब उन्होंने एनकाउंटर किया, वो मारा था बंदों को, तो वो भी तो किसी के बीवी बच्चे थे। वो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए ना कि यार वो भी तो किसी के बीवी बच्चे हैं। जब तुम दूसरे के बीवी बच्चों के बारे में सोचते तो ऊपर वाला तुम्हारे बारे में भी सोचता। सही बात है भाई। उसकी घर में देर है, अंधेर थोड़े ना। मुस्लिम आप भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई ये मजहबी एनकाउंटर है, ये कोई वैसा एनकाउंटर नहीं है, ये मजहबी एनकाउंटर है। ये भाजपा ने कोर्ट वोट सब खत्म कर दिए, सब खुद ही से बन गए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजहबी एनकाउंटर अगर किया भी है ना, तो मैं कहता हूँ पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। अगर पूरे देश में ऐसा होगा ना, हमारे देश में यार क्या, एक देखो छोटी छोटी बातों का फसाना बना देते हैं, लेकिन बड़ी बातों को अंदर ढक देते हैं। अब जैसे राहुल के ऊपर अभी वो छोटी सी बात थी ना, उस बात को जो है मीडिया वालों ने खूब उछाला और हर जगह वो बात दिखाई दी, लेकिन किसी का रेप होता है, मर्डर होता है, वो बात डिब्बे में चली जाती है। ठीक है, अतीक अहमद की गुंडई किस तरीके की थी? आप उनके पास के ज़िले के हैं, अरे भैया हम देखी होगी या सुना होगा? हाँ, वो अतीक अहमद का पूरे उत्तर प्रदेश में एक नहीं दो नहीं बहुत सारे माफिया ऐसे हैं जो अभी हाईलाइट नहीं है। अगर योगी राज में कुछ तो भग गए हैं, कुछ तो जो है सरेंडर कर दिए हैं। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाईचारे के खिलाफ है बीजेपी सरकार और ये फर्जी एनकाउंटर झूठा है। भैया देखो, नेता कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। नेता सारे ऐसे ही होते हैं, बस वोट का चक्कर होता है, कोई किसी से प्यार नहीं करता, कुर्सी का खेला होता है। अभी यही बीजेपी में होते तो मुसलमानों की बुराई कर रहे होते। अब वो सपा में हैं क्योंकि वोट बैंक है उनका, तो इसलिए वो उनसे दिखावा करेंगे, मोहब्बत करेंगे। मैं अतीक अहमद के बारे में जानना चाहता हूँ, आपने उस पर थोड़ा सा बताया, क्या वाकई में गुंडई होती थी?
गुंडई अतीक अहमद में ही नहीं, पूरे जितने भी मेरे ख्याल में 50% बंदे ऐसे नेता हैं जिसमें गुंडई है। 50 ही सही होंगे, 50-50 का मामला है। अतीक अहमद को जिस तरीके से इतना बड़ा गुंडा दिखाया जा रहा है टीवी में, क्या वो हकीकत है? यार बिना गुंडई के 2 बार उसने ऐसा किया। राजू पाल को मारा था, फिर कोई पहले भी मारा था 19 साल पहले, तो बिना गुंडई के उसने ऐसा किया था। अगर वो बंदा वो भी कैड़ा होता, राजू पाल भी, तो वो पेल दिया होता, उसको छोड़ता कहाँ, वो मार दिया। वो शरीफ आदमी था, ये बदमाश था, जब भी तो मारा उसको 2 बार। तो ऐसे माफियाओं के साथ जो हो रहा है वो ठीक है? बढ़िया है। ऐसे माफिया मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में ऐसी बजाना चाहिए। गरीब आदमी वोट देता है, किस लिए देता है? सुकून शांति के लिए, और उसी का खून चूसो, उसी को मार दो, सही बात बोल रहा भाई, तो बेकार है ना। गरीब आदमी को बहन का- योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी यूपी में सरकार थी, आज भी एक सरकार है, सरकार के बारे में क्या कहना? योगी जी से मैं यही कहूँगा, लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो, और कुछ काम ऐसे है जो गलत है, उस पर एक्शन लो आप। अगर देखो आप, अगर यार वो आप जो है 2-3 काम ऐसे हैं वो कर दो। आप 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, आप लगे रहो, आप जो है बढ़िया काम कर रहे हो। कुछ काम कैसे, कौन से गलत काम है वो भी दिखाना जरूरी है। क्या पता है वीडियो मेरी योगी जी के पास पहुंच जाए। जैसे ये हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 4 आगा की जितनी ज़मीन है सब कब्जा करी जा रही है, कोई छोड़ता नहीं है। अच्छा, गाय के प्रेमी सबसे ज़्यादा हमारे योगी जी हैं। अगर इनके राज में ये ज़मीन आज़ाद नहीं हुई ना, तो किसी के राज में होगी नहीं फिर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोहब्बत गाय से यही करते हैं। तो जब सारी ज़मीन कब्जा ली जाएगी तो ये जानवर चरेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? तो इसलिए इस मुद्दे पे योगी जी को हमारे एक्शन लेना चाहिए। अच्छा क्या लगता है आपको? किसके? योगी जी के बारे में? अभी तो भाई यही अच्छा लग रहा है जो गुंडाओं को बजा रहे हैं। बाकी और काम तो अभी पेंटिंग में पड़े हैं, अभी तो ध्यान उनका सिर्फ उसी गुंडों के ऊपर है। तो सही सफाया चल रहा है? हाँ, सफाई से चल रहा है। ऐसी सफाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। गंद यार उसकी नज़र में हमारे अरबी में कहते हैं जितना 70 गुना, एक माँ जितने अपने बच्चे से प्यार करती है ना, उसका 70 गुना ज़्यादा वो ईश्वर हमसे प्यार करता, तुमसे भी हमसे भी। उसकी नज़र में सब बराबर है। तो जब उसकी नज़र में बराबर है तो नियम भी तो एक जैसा होना चाहिए ना। तो सही गंदगी साफ हो रही है। धर्म काटा उसका, वो तो भाई वो ही करवा रहा है, योगी जी थोड़ी कर रहे हैं। ये तो कुदरती देन है, कुदरती देन है। आप बताइए। अच्छा है, बदमाशी करी है वो तो सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी हो गलत करेगा तो सज़ा मिलनी चाहिए। मुस्लिम नेता हैं ओवैसी, वो कह रहे हैं कि भी मजहबी एनकाउंटर है, सिर्फ एक ही मजहब के लोगों का। मजहब से कुछ नहीं होता, कोई भी भाई हो, किसी भी धर्म का हो, अगर गलत करेगा उसको गलत ही सज़ा मिलेगी। तो योगी जी बढ़िया किए। योगी जी बढ़िया हैं, गुंडा राज ख़त्म होना चाहिए। हर कोई परेशान है, छोटा आदमी बहुत परेशान है। छोटा आदमी गुंडई से, गुंडे से, गुंडा अपनी जगह है, ऐसी बात नहीं है, बहुत हैं। लॉरेंस हैं जो चल रहा है इस टाइम पे, उसने भी किया है, मर्डर किया है अभी, है ना। सिद्धू अभी मारा है। चलो वो पंजाब की बात है, आप यूपी की स्थिति बताइए। पहले से गुंडागर्दी कम? अपनी मेरठ जिले में बहुत अच्छा काम चल रहा है, उधर कुछ नहीं है, सब माफिया सब खत्म हो गया। पहले बहुत था, पहले से बहुत आराम है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या क्या होता था? पहले यही गुंडागर्दी होती थी ज़्यादा, एक दूसरे को हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ये सबको एक जगह लड़ाते थे नेता लोग। अखिलेश यादव की पहले सरकार थी, आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी सरकार जो है ये इसने झूठा एनकाउंटर किया है, ये फर्जी एनकाउंटर किया। कोई नहीं करता, झूठा कोई नहीं, जिसने कराया सज़ा मिलेगी उसको। अब गुनाह करके अब कह हम सही हैं तो ऐसे नहीं हो सकता, सबको पता है इसके बारे में किसने गुनाह किया है, कोई गलत नहीं कर सकता। योगी जी सही कर रहे हैं। योगी जी सही कर रहे हैं, कोई योगी जी थोड़ी कह रहे हैं, योगी अच्छा ही कर रहे हैं।